दोस्तों पिछले साल आप सभी लोगों ने मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी खबर देखी थी, जिसके अंदर ये बोला जा रहा था कि देश का एक ऐसा लड़का, एक नौजवान लड़का जो खालिस्तान की मांग कर रहा है, वो देश के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ वो ट्रैवल कर रहा है और पुलिस उसको कहीं पर भी पकड़ने के अंदर नाकाम है। आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, ये नाम था अमृतपाल सिंह खालसा का। और अमृतपाल सिंह खालसा को इस समय देश के अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी बनाकर दिखाया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा वो देश के हालात खराब करना चाहते हैं या वो हिंदुओं और सिखों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आप लोगों को मैं यहां पर कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे। इसके अंदर एक तरफ देखो पाकिस्तान का झंडा है और दूसरी तरफ खालिस्तान का फ्लैग बना हुआ है, और उसके नीचे देखो आप एक हिंदू महिला है जिसको अमृतपाल सिंह लिपटे हुए हैं और इसके ऊपर 2 का साइन किया गया है। इस बार इस व्यक्ति को आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने ये फोटो, ये तस्वीर तैयार की है, उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी गंदी होगी। केवल यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस फोटो के अंदर इन्होंने लिखा है सेम टू सेम। इसको देखिए, एक फोटो है सिख कौम के वह योद्धे, वह जर्नैल जिन्होंने अपनी कौम के लिए अपना और अपने परिवार को भी वार दिया, जिन्होंने कौम के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। बड़े बड़े काम का मतलब कि जिन पापियों ने पंजाब के ऊपर 1984 के अंदर लोगों का कत्लेआम करवाया था, जिन्होंने लोगों को जबरदस्ती सिख युवाओं को आतंकवादी बताकर उनको मार दिया था, बेगुनाहों को मार दिया था, चाहे वो सिख थे चाहे वो हिंदू थे। उन लोगों को मारने वाले जो सिख योद्धा थे, उन्हीं का एक पोस्टर था ये कौमी योद्धे जिन्हें कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ इस पन फैक्ट वाले व्यक्ति ने दोस्तों ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स के ऊपर एक आईडी है, इसका नाम है पन फैक्ट। ये पन फैक्ट व्यक्ति इतने फैक्ट चेक करता है कि ये हमेशा ही सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करता है। इसके मीडिया के अंदर आप जाके देख लो, इसकी हर एक पोस्ट आप देख सकते हो। हर एक पोस्ट जो इस व्यक्ति की है उसके ऊपर हमेशा नफरत फैलाई जाती है। ये सिखों और हिंदुओं को कभी एक होने नहीं दे सकता, और मैं हमारे हिंदू भाइयों को यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए। इस व्यक्ति ने यहाँ पर पंजाब के जो शूरवीर योद्धा है, जिन्होंने लोगों के लिए और पंजाब के लिए अपना बलिदान दे दिया, सिख कौम के लिए अपना बलिदान दे दिया, आज या तो वो जेलों के अंदर हैं या वो शहादत प्राप्त कर चुके हैं, शहादत का जाम पी चुके हैं। तो उन लोगों की तुलना इन्होंने अफगानिस्तान के उसामा बिन लादेन से कर दी है। ऐसे व्यक्ति को जहां पर भी ये पन फैक्ट वाला व्यक्ति मिलता है, इस व्यक्ति की पकड़कर दोस्तों फुल कुटाई करो और इसको पता चले कि पंजाब के सिखों और हिंदुओं को लड़ाने का नतीजा क्या होता है। इसी के जैसी एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर ने हम सभी को ना हैरान कर दिया। इस तस्वीर के अंदर आप देखो कि एक तरफ सिख गुरुओं की तस्वीर है, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी को सेंटर के अंदर दिखाया गया है। यह 10 गुरुओं की एक प्रचलित तस्वीर है, लेकिन इसी के जैसी एक 10 इसी प्रकार की यानी कि 5-6 लोगों की इन्होंने देखो इधर बना दी। एक और दूसरी तस्वीर बनाई हुई है, साथ वाली स्क्रीन के ऊपर आप लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर आप देखिए कि अमृतपाल सिंह एक ऐसा, जिस समय उसके दाढ़ी केस नहीं थे तो उसकी उस समय की तस्वीर इन्होंने उठा के इंटरनेट से ढूंढ के इसको खालिस्तानी गुरु का नाम दे दिया है, और इनकी तस्वीर बनाकर इन्होंने सिख गुरुओं के साथ में मिलाकर आपके सामने रख दी है। अब आप सोचिए कि लोगों की ऐसी मानसिकता है तो इन लोगों का इलाज कहाँ पर हो सकता है। ये लोग सभी धर्मों के अंदर प्यार तो कभी भी फैला नहीं सकते। ये लोग सभी धर्मों के अंदर हमेशा नफरत फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा लड़का है जिसके माता पिता नहीं है, उसकी माँ चले गई थी, उसको छोड़कर उसके पिता का देहांत हो गया था। तो ऐसे में वो लड़का इस समय रेडी लगा रहा है। रेडी लगाते लगाते उस लड़के का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर व्लॉगर्स वगैरह, फूड ब्लॉगर वहाँ पर उसकी रेडी के ऊपर पहुँच गए। किसी ने भी उससे 10 रुपए की चीज़ नहीं खाई और सभी ने उसको लेकर अपनी अपनी टीआरपी बनाई। और ऐसा ही काम यहाँ पर ये है। पन फैक्ट वाले व्यक्ति को खुद का कोई काम नहीं है, लेकिन उसको दूसरों की चीज़ें लेके, दूसरों को लेके अपनी टीआरपी बनानी है।
वो व्यक्ति टीआरपी के अंदर रहता है, वो ऐसी पोस्ट ऐसे वीडियो डालता रहता है जिसके कारण उस व्यक्ति को पैसा बनता है। अब कंट्रोवर्सी पैदा करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ आप जितनी लानत लेते हैं लोगों से, वो भी आपको साथ के साथ लेनी पड़ेगी और उसका हिसाब अंत के अंदर जरूर होगा। अब जब ये सिखों को खालिस्तानी गुरु बनाकर दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इसको एक ऐसा ही प्यार भरा गुरु बनाकर जरूर दीजिए। तो दोस्तों, ये वो बातें थी कि अमृतपाल सिंह को जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, उसके खिलाफ इस समय इंटरनेट के ऊपर किस प्रकार से जहर बोया जा रहा है। देश के मीडिया ने कहा था कि अमृतपाल सिंह आनंदपुर साहिब के अंदर खालिस्तान लिबरेशन नाम की एक खालसा फोर्स तैयार कर रहा है जो खालिस्तान की फोर्स होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अमृतपाल सिंह नशा छुड़ाऊ केंद्र चला रहा था जिसके अंदर उन्होंने डॉक्टर भी रखे हुए थे, लेकिन सरकार ने कह दिया कि ये मान्यता प्राप्त नहीं थे, तो उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब तीसरी बात यह कि इन्होंने कहा था कि अमृतपाल सिंह के पास करोड़ों रुपए का खजाना है। अमृतपाल सिंह की ट्रांसपोर्ट चलती है दुबई के अंदर। इसके गोदी मीडिया ने कहा था कि अमृतपाल सिंह की जो ट्रांसपोर्ट है वो दुबई के अंदर चलती है। दुबई के अंदर इस लड़के के ट्रक चलते हैं और वहाँ से ये ट्रकों का बिजनेस छोड़कर पंजाब वापस आया है और खालिस्तान को एक नया रूप दे रहा है। लोगों ने कहा था कि ये व्यक्ति पंजाब को लड़ाने की, पंजाब के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। यहीं तक नहीं रुके, लेकिन जिस समय अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए तो अमृतपाल सिंह वहाँ से निकल गया बचकर। तो अमृतपाल सिंह अलग अलग जगह के ऊपर जाता रहा, छिपता रहा और उन सभी जगह को जिस जिस स्थान के ऊपर जाकर अमृतपाल छुपा था उसी जगह को पुलिस ने एक आरोपी बनाकर, यानी कि पुलिस ने उन्हीं स्थानों को लेकर अमृतपाल के खिलाफ एक एफआईआर, एक पर्चा दर्ज कर दिया। और इन्हीं पर्चों की जानकारी अमृतपाल सिंह ने जब चल अचल जायदाद की जानकारी नामजदगी पत्र के अंदर भरे हुए एफिडेविट के अंदर दी, तो उसके अंदर इन्होंने अपने इन केसों की जानकारी भी दी कि मेरे ऊपर तकरीबन 16 से ज़्यादा पुलिस केस हैं, कोर्ट केस है, जिनको मैं इस समय भुगत रहा हूं। किस चीज़ का केस था? एक, आपने किसी के घर के अंदर जबरदस्ती घुस के उनसे उनके कपड़े ले लिए और उनसे एक लोई ले ली सर्दी के अंदर ओढ़ने के लिए, इस चीज का पुलिस केस बना है। दूसरा केस बना है, आपने एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और उसको कहा कि जबरदस्ती हमें आगे जाकर छोड़ के आ। दूसरा पुलिस केस इस बात का बना। तीसरा पुलिस केस इस बात का बना कि आप एक घर के अंदर जबरदस्ती रुक के रात को वहां पर सोए और उस घर वालों को जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए कहा। तीसरा पुलिस केस आपके ऊपर यह बना। यानी कि हमारे मीडिया को, हमारे देश को, हमारी सरकारों को, हमारी पुलिस को वो लोग कहीं पर दिखाई नहीं देते जो एक छोटे से नवजन्मे बच्चे को, भ्रूण को नाली के अंदर फेंक कर चले जाते हैं। देश के मीडिया को, देश की सरकार को, देश के कानून को वो लोग दिखाई नहीं देते जो एक छोटी बच्ची से 10 साल की, 12 साल की हो, 8 साल की हो, 7 साल की हो, उनके साथ रेप करके उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन केवल आपको पुलिस केस उसके ऊपर करना है, एफआईआर उसके ऊपर दर्ज करनी है जहां पर जाकर आप जबरदस्ती खाना खाते हो। आपने जबरदस्ती खाना खाया, आपने जबरदस्ती लोई ले ली ओढ़ने के लिए, आपने जबरदस्ती किसी को कहा मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर आगे छोड़कर आओ, तो इस प्रकार से आप देश के सामने केस बनाकर रखते जा रहे हो। और इसी प्रकार से ऐसे कर करके 16 केस बनाकर इन्होंने तैयार कर दिए, जो अमृतपाल सिंह ने अपने एफिडेविट के अंदर बता दिया। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके ऊपर एक केस डाला कि उन्होंने एक नौजवान को मारा पीटा, उसने फेसबुक के ऊपर वीडियो डाला था और उससे 2000 रुपये वापस लिए, जबरदस्ती पैसे वापस लिए। चोरी चकारी का और गुंडागर्दी का एक पुलिस केस भी बनाकर डाला। इसके अलावा एक और पुलिस केस बनाकर डाला जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगी है उस केस के अंदर कि इन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, वहां पर पुलिस वालों को जख्मी किया। लेकिन इस प्रकार के दोस्तों हालात बन जाते हैं। अब उसकी जायदाद की बात करें तो अमृतपाल सिंह के बैंक अकाउंट के अंदर केवल 1000 रुपये मिला। उसके नाम के ऊपर ना कोई घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई मोटरसाइकिल है, ना साइकिल है, ना ही उसके नाम के ऊपर कोई कार है। हमारे देश के मीडिया ने क्या कहा था, इसकी तो ट्रांसपोर्ट चलती है दुबई के अंदर। तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ गई भाई, उसको साबित करो, कहाँ पर है अमृतपाल सिंह की ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अमृतपाल सिंह की पत्नी इंग्लैंड के अंदर किसी विदेश के, किसी अलग दूसरे देश की है, तो वो भाई उस देश के अंदर रहती थी, एक बड़ी कंपनी के अंदर वो काम करती थी, जॉब करती थी। उसके अकाउंट के अंदर आज की तारीख के अंदर उस विदेशी बैंक खाते के अंदर भारतीय रुपयों के हिसाब से 4 लाख रुपए हैं।
यानी तकरीबन वहाँ पर 3-4 हज़ार डॉलर उसके अकाउंट के अंदर होंगे। तो केवल उसके पास इतने ही संपत्ति है कि उसकी पत्नी के पास 4 लाख रुपए की नकदी है जो उसके बैंक खाते के अंदर जमा है, और इसके अलावा तकरीबन 12-13 लाख रुपए के गहने हैं जो अमृतपाल सिंह की पत्नी ने पहने हुए हैं। इसके अलावा ना अमृतपाल ना उसकी पत्नी के पास ना तो कोई गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, ना घर है, ना स्कूटर है, कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति दोस्तों एफिडेविट के अंदर अपनी पूरी जानकारी देता है, तो मीडिया के पास उसकी विरोधिता करने के लिए क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वो जानकारी थी अमृतपाल सिंह के बारे में कि अमृतपाल सिंह इस बार इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है, इलेक्शन लड़ रहा है पंजाब के खंडूर साहिब इलाके से, और इस समय उसने अपनी जायदाद की, अपने ऊपर हुए केस की, कितने केस उसके ऊपर चल रहे हैं, उसके पास कितना पैसा है, कितने गाड़ियां बंगले, सब की जानकारी दी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।